हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? आपका अपना अक्की आ गया अपने एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो का बहुत ही मस्त टॉपिक है। वो सबके साथ हुआ है, शायद मोस्ट ऑफ पीपल्स के साथ हुआ ही होगा। स्टूडेंट लाइफ जानते ही होगे। आज का टॉपिक है ऑलमोस्ट फेल इन स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम। ये बोर्ड बहुत ही ज़्यादा प्यारी वीडियो है भाई। दक्ष शो बहुत ही ज़्यादा मस्त एनिमेटेड वीडियो हमारे लिए बनाते हैं और हम उन पे रिएक्ट करते हैं। चलो चलते हैं वीडियो के अंदर, देखते हैं कैसे फेल होने से बच सकते हैं या फेल हो सकते हैं। अपने अपने हेडफोन को लेट्स प्ले। बोर्ड एग्जाम्स में इस मैम की वजह से फेल होने वाला था। ये बात है 6 साल पहले की, जब मैं क्लास 10th में था और बोर्ड एग्जाम का प्रेशर मेरे सर पे और सबने मान लिया था कि ये तो है भाई, 10th क्लास का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हर स्टूडेंट के ऊपर कि भाई फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कोई सब्जेक्ट ऐसा है वगैरह वगैरह। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा गाइस। मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे मेरे टीचर्स, अरे तुम जैसे से नहीं हो पाएगा, और मेरे पेरेंट्स। ये तो हर एक स्टूडेंट के पीछे लाइफ होती है कि भाई एक टीचर बोलते हैं तुमसे तो ना हो पाएगा लल्ला। पर वो हो जाता है उससे। बेटा मुझे लगता है तेरे से नहीं हो पाएगा। तुम मत डालो ना पैसे मेरे फीस में। इन पैसों से गोवा पे चलते छुट्टी मनाने। सही कह रहा है। गोवा चलते हैं, गोवा में मस्ती करेंगे। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो फीस में यार? गोवा जाओ, गोवा गोवा। क्या कहा था ना मैंने, गलती से पैदा हो गया ये। सही में काफी ताने सुनने को मिलते हैं जैसी 10th क्लास शुरू हो जाता है और तुम चैन से खाना भी नहीं खा पाओगे। और बोर्ड्स की तैयारी कैसे चल रही है? पापा उसमें तो 7 महीने बाकी है। 7 महीने बाकी है तो क्या हुआ? चल साइन थीटा बता। 7 महीने बाकी हैं, पर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी है, उसके पापा के हाथ में बेल्ट है। वो क्वेश्चन पूछ रहा खाने के टाइम पे, वो भी। पापा लेकिन ये लिख के आएगा तो एग्जाम में। सही में गले के नीचे खाना तक निकलना काफी मुश्किल हो जाता है 10th में। और तो और ये माँ बाप अपने को इतना स्मार्ट समझते, ये हमारा वाईफाई कनेक्शन काट देते ताकि ओह। एग्जाम में फुल फोकस हो हमारा। देखो तब मैंने अपने पापा को नहीं बताया था कि अंबानी ने जियो निकाल दिया। तो पेश है जियो, अब होगी एग्जाम की माँ की। तुम खुद एग्जाम बताओ, की जियो सिम के रहते हुए वाईफाई काटने का कोई फायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं भाई। जियो जब से आया ना, सारे जियो जियो हो गए, हर जगह जी रहे हैं। इंटरनेट तो स्मूथ फ्री, जब 3 महीने का, शायद 1 2 3 4 मंथ का फ्री कर दिया था ना इंटरनेट, सारे लोग पागल हो गए थे। सारे A to Z सबके फ़ोन में जियो का सिम, जियो 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 ना फुद्दू जियो हो गया। डिसीजन था पापा का। खैर, ये जियो तो की मदद से मैंने पूरे दिन एनिमे देखा और जब ओ दोस्त सोते थे सारंगे। तब पबजी खेलता था। और यही मेरी गलती थी शायद, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला 5 महीने कब बीत गए। और अब मेरी फटके 4 हो गई थी क्योंकि क्लास टेस्ट में मैं फेल हो गया था। यार ये तो है कि भाई पूरा टाइम मोबाइल फ़ोन में लगना, पबजी, एनिमेशन मूवीज़, एनिमेटेड एनीमे तो सबसे ज़्यादा बंदे पागल हो गए थे। वंखाई सारे नंगे। सारे लोग पागल हो रखे थे मोस्टली। बहुत, मैं भी 2 3 बार देखा है मैंने एनीमे। अमेजिंग है यार, क्रेजी, बहुत मस्त है यार एनिमेशन। अरे भाई एक क्लास टेस्ट में फेल होके इतना क्यों डर रहा है? 10 क्लास टेस्ट में फेल हुआ था। वो एक नहीं, वो भी 10 में हो गए यार गाइस, क्रेजी। क्या? हाँ यही मेरा रिएक्शन था क्या, लेकिन क्या? मैं क्या रिएक्शन लेके मैं बैठ तो नहीं सकता था। तो फिर मैंने कॉल घुमाया अपने दोस्त को ताकि नोट्स मांग सकूं पढ़ने के लिए। मैं टेस्ट बात कर रहा हूँ। ओ भाई, किसको कॉल मिला? राखी सावंत को। वो क्रेजी। और मैं हाँ। ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्स में मैं फेल हो गया हूँ और मुझे मदद चाहिए। ये नंबर कहाँ लगा है? बिहार। बिहार? आप बिहार भी तो बोल सकती थी। क्या? आप बिहार भी तो बोल सकती थी, आपने क्यों कहा बिहार? पागल। ओ यार, ओ यार, क्रेजी। ओके, पहले जब मैंने कॉल लगाया था तब रॉन्ग नंबर पे कॉल लग गया। फिर मैंने रॉन्ग नंबर पे भाई को नंबर ही याद नहीं है,
सीधा बिहार लग गई है, बिहार। फिर से कॉल लगाया और इस बार मेरे दोस्त को ही लगा। और मैंने जब उससे नोट्स मांगे उसने बोला चल निकल। अब ये चीज सुन के मेरा दिमाग चल निकल, चल निकल, चल निकल। कौन होता है यार ऐसा बंदा बोलते चल निकल? वो भाई बंदा पढ़ने के लिए कुछ मांग रहा है कि भाई दे दो यार, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, कोई शॉर्ट आंसर्स दे दो, नोट्स दे दो, कोई हेल्प नहीं भाई, चल निकल बस। एकदम हैंग सा हो गया। और नेक्स्ट डे मेरी मैथ्स वाली मैम ने मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस में डाल दिया। तो अब रोज स्कूल की भाई ये तो रियल है भाई, ये मेरे साथ भी हुआ है। जो मैथ वाली टीचर होती थी, हमारा स्पोर्ट्स डे हो गया, कुछ हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, मैडम को भाई दिख गया ना भाई ये बच्चे फ्री बैठे हुए हैं, कोई भी पीरियड खाली होगा, कैसे मैथ का अभी हमारा चल रहा है, 3rd पीरियड है, तो उसके नेक्स्ट जो भी लंच के बाद जो भी पीरियड खाली वो भाई हमें दे दो। हमारे नीचे गेम्स पीरियड आ गया तो भाई उसमें जान ही नहीं देना, बच्चों को बिठा लो, मैथमेटिक पढ़ाओ, साइन थीटा कोस थीटा। छुट्टी के बाद मैं आइसक्रीम नहीं चाटता था बल्कि स्कूल में 3 घंटे और बैठता था पढ़ने के लिए। और मुझे ये भी समझ में आया कि एक्स्ट्रा क्लास जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। ये टीचर्स तो बस हमें पकड़ के टॉर्चर करना चाहते हैं। सच में 3 घंटे ये हमें पढ़ाते नहीं थे बल्कि ज्ञान पेलते थे। बेटा देखो, अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो पढ़ो। इन ये तो बात सही है, पूरी कहानी समझो एक महाभारत सुनाने लगते थे, शूं ऐसे ऐसे डकारे निकलती थी सुन सुन के। एक्स्ट्रा क्लासेस में मेहनत करो और एग्जाम को पास करो। ये देखो, ये तुम्हारे सीनियर्स के फोटो है Oh जो my पिछले साल आए थे। मैम तो अब ये लोग कहाँ पे हैं? बेटा ये तो तुम्हारे पीछे है, फिर से फेल हो गए। और मैम ये ओ यार, सीनियर की फोटो दिखा के उसके साथ ही बैठे हुए, बताओ यार। ये तो 10 साल से फेल हो रहे हैं 10 साल से। भाई सही 10वीं में तब तक 10 साल डराते तक। जब तक तुम नीचे से गीले नहीं हो जाते। ओह, और अब बात- जिंदगी बड़ी झंड सी फील होने लगती है। भाई ऐसा लगता था कि भाई क्या हो गया, हम अब क्या करेंगे, हम पास हो पाएंगे? फिर हम सुबह सुबह उठ के यार बस भगवान 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से पास करा देना प्लीज़। सारे लोग करते भाई कि 10th के बोर्ड हाई लेवल होते हैं, हाई लेवल बहुत ही क्रेजी होते हैं, सबकी 4-5 हो रखी होती है। क्योंकि सुबह तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो और स्कूल खत्म होने के बाद भी तुम स्कूल में ही पढ़ते हो। और स्कूल से आने के बाद तुम ट्यूशन में पढ़ते हो। और ट्यूशन के बाद यार घर में पढ़ते हो। भाई इतना तो ये आइंस्टाइन ने भी नहीं पढ़ा होगा एप्पल से ग्रेविटी निकालने के सही कह रहा भाई, भाई सही। तेरा मतलब न्यूटन था। हाँ वही। तो अब रात को जब तुम बेड में सोने जाते हो ना, तुम सोचते हो कि भाई बस ये क्लास 10th खत्म हो जाए। बस लेकिन मेरे भाई सारे सोचते बस 10th में पास हो जाऊँ, बस उसके बाद मजे ही में। सारे बोलते हैं बस ये 10th क्लास पास कर दे भाई, बस पास है तू, कुछ नहीं है इसके बाद, सारा इजी है भाई। उसके बाद स्टार्ट होती है रियल स्ट्रगल। से ज्यादा काम का तो मेरा दोस्त लाइन बेट है। ये तुम्हें Linebet। तुम्हारे फ्री टाइम में पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है। उसने डराना शुरू कर दिया था कि भाई पेपर बाहर से आएगा, बाहर से आएगा। भाई ये तो रहता था पेपर बाहर से आएगा, बाहर भाई बाहर से कुछ नहीं आता, आता है तो नोटबुक से, बक्सी बुक्स से आता है सारे। किताब के अंदर से बिल्कुल नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आ रहा था कि किताब से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। हाँ यार ये तो रहता था भाई, कहाँ से पढ़े फिर यार, बाहर से पेपर आए कहाँ से भाई, पूरा दिमाग खजो रखा होता था बोर्ड एग्ज़ाम। फिर हम 4-5 लड़के मिलके एक एवरग्रीन करके एक नोटबुक आती है, उसमें आंसर सारा सॉल्व होता है। फिर कुछ तो बच्चे प्रिंट आउट की दुकान में जाते हैं, समीर राना के पास जाते हैं, समीर राना भाई मेरा एक प्रिंट आउट निकालोगे क्या? तो मैंने YouTube से पढ़ना शुरू कर दिया। देखो बेटा सिलेबस को एक दिन भाई यूट्यूब पे बहुत देखो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे जाओ सर्च करो भाई, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टेंशन। एग्ज़ाम के 1 घंटे बाद एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, 30 सेकंड में एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, भाई हर वीडियो है। यूट्यूब सबकी हेल्प करता है, सबकी। में कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तुम इजीली सिलेबस पढ़ जरूर सकते हो अगर तुम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। तो पहले इजी पढ़ो, उसके बाद मुश्किल वाले पढ़ो। अब YouTube के टिप्स को फॉलो करते हुए मैंने पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाई आए। सबको आती है विकेट ने क्या, हाँ चलो पढ़ना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद असली मज़ा आता है गाइस।
जैसे जब मैंने इजी क्वेश्चंस पढ़ना शुरू किए वो मुझे मुश्किल लगे और जब मैंने मुश्किल क्वेश्चंस पढ़ना शुरू किए वो मुझे इम्पॉसिबल लगे। लेकिन जैसे तैसे मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया और हर एक क्वेश्चन को 10-10 बार प्रैक्टिस किया। और अगर तुम मुझसे एक सवाल पूछोगे कि मुझे कुछ अगर समझ में आया तो मैं तुम्हें बताता हूँ घंटा मुझे कुछ समझ में आया। घंटा और एकदम फर्क नहीं लास्ट पड़ता। में मैंने प्लान बी भी यूज कर लिया। भाई ये प्लान बी में कंफर्म्ड है। सुबह उठना है, नहाना है फटाफट। ओ, भगवान मुझे पास कर दो फटाफट। कुछ ये शक्तियाँ होती हैं कुछ पास होने की, ये रोज़ सुबह सुबह करे। और जब हमारी ये सब प्रिपरेशन चल रही थी और उसके बाद हमें हॉल टिकट मिलने ही वाला था, मैम हमें हॉल टिकट नहीं देती है। वो कहती है कि भाई तुम्हें ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा जब तक बोर्ड एग्जाम्स। भाई एग्जैक्ट सेम चीज़ जो इसकी मैम कह रहे हैं, जो भाई वीडियो में है, सेम हमारी मैथमेटिक वाली। भाई वो पता नहीं कहाँ से 4-5 बच्चों को ढूंढ के, एक लाइक मेरे दोस्त के 4-5 दोस्त थे, उनके रिपोर्ट कार्ड वो लेके आ जाती थी, एडमिट कार्ड। फिर उसको भाई हमें लोगों को तरसाना, नहीं तुम मैथ में कमज़ोर हो, ये है वो है फलाना, तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी, शाम तक रुकना पड़ेगा वगैरह वगैरह बोलती मैडम। एंड टाइम पे यार मैडम बोलती जाओ यार अच्छा पेपर करके आना। नहीं आ जाते क्योंकि मैम को ये लग रहा था कि अगर हमें हॉल टिकट मिल गया तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस में आना बंद कर देंगे, जो एकदम सच बात है। वो तो सच बात है यार, वो तो सच बात है, वो तो सच बात है यार। Run Windows, Linux, and more on your Mac with unmatched performance. हम भाग जाते भाई उधर से। हम तो हॉल भाई हम तो वेट करते क्या यार, बस एडमिट कार्ड मिले, हम जाएं घर, आराम करें, चिल करें। पर नहीं वो हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है चीज़। टिकट के लिए आ रहे थे, लेकिन मैम हमसे ज़्यादा देड़शानी है, इसलिए मैम हमें हॉल टिकट नहीं देती है। तो अब हमें जब तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं आ जाते तब तक एक्स्ट्रा क्लासेस को अटेंड करना पड़ता है ताकि हमें हॉल टिकट मिल जाए। और फाइनली हमें हॉल टिकट मिलता है। अब मैं ठीक से अपने एग्जाम के लिए एक दिन पहले प्रिपेयर करता हूँ और मैम ने जैसे ही कहा था कि भाई किताब से कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ किताब के बाहर से आएगा, तो मैं किताब पढ़ के ही नहीं गया। नेक्स्ट डे मैं जाता हूँ और एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठता हूँ, क्वेश्चन पेपर में मैं देख रहा हूँ भाई सब कुछ किताब से आया है। भाई का तो पूरा ही कट गया भाई, कट गया, बहुत गलत वाला। कुछ किताब से ही आया है उसके भाई। वो तो सब कुछ गुमराह कर दिया मैडम ने बच्चों को, तभी बच्चे फेल हो जाते हैं यार। अब समझ में आया क्यों सारे बच्चे फेल हो रहे थे। लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब भाई, यूट्यूब की वजह से मैंने प्रैक्टिस कर रखा था 10-10 बार। तो मुझे आंसर नहीं आता था लेकिन मेरे हाथ को आता था, तो मेरा हाथ आंसर पे आंसर लिखे जा रहा है। भाई मैं शॉक हो रहा हूँ, मेरा हाथ लिखे जा रहा है। भाई कुछ होता था कि हम वहाँ सोच रहे लिखी जा रहा है, क्या लिख रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, कुछ भी दिमाग से अलग। हम ऐसी कहानियाँ बना रहे हैं, हम स्पेस में गए थे, ये गए थे, वो गए थे, ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं। मैं अपने हाथ को देख रहा हूँ, मेरा हाथ मुझे देख रहा है और लिखे जा रहा है। और भाई मेरे हाथ की स्पीड देख के मेरे साइड वाला बेहोश हो गया। तो जैसे तैसे मेरे बोर्ड एग्जाम ओवर हुए और उसके बाद हमें छुट्टी मिल गई और 3 से 4 महीने लगते तुम्हारे बोर्ड्स के रिजल्ट आने में। अब क्योंकि रिजल्ट्स के बाद सबकी फटने वाली। भाई देखो भाई, वैसे 3 या 2 महीने के बाद रिज़ल्ट आता है। 2 महीने हम इतना मस्ती मारते, कोई टेंशन नहीं है कोई, भाई अब तो पेपर हो गया, क्रेजी। फिर जिस दिन रिज़ल्ट आ रखा होता है सबके हाथ पैर गीले, किसी की तो चीज़ें गीली, क्या क्या चीज़ें गीली, वो तो सबको पता ही है क्यों। थी तो सब चिल मारने के लिए पहले ही चले गए। कोई दोस्त न्यूयॉर्क गया, कोई जापान। हाँ यार ये तो है कि कुछ बंदे वही अपने नानी के घर जा रहे हैं, कोई कुफरी घूम रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई हर जगह घूम रहे हैं भाई, हर जगह। पर हम घर में गया, कोई मुंबई गया और मैं नानी के घर। अब कुछ समय के बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है और मुझे मेरा रिजल्ट पहले ही पता चल जाता है क्योंकि मेरे ट्यूशन के टीचर ने मेरा रिजल्ट पता नहीं कैसे पता कर लिया और वो मुझे कॉल पे बता देता है कि भाई मेरे काफी हाँ भाई मेरे साथ भी यही चीज़ हुई है, सेम टू सेम। अच्छे मार्क्स आए, मैं पास भी हो गया। और मेरा बड़ा भाई पता नहीं क्यों मेरी वाट लगाना चाहता था, तो वो मम्मी पापा के साथ एक अलग रूम में बैठ के लैपटॉप में मेरा रिजल्ट खोलने लग गया, ये बोल के कि हम बाद में देखेंगे। जबकि मुझे तो पता है। अब इन लोगों ने रिजल्ट देखा और ये लोग भी शॉक, क्यों कर दिया ना मैंने रॉक। अब जब इधर पे मैं खुश हो ही रहा था, पापा अचानक से बोलते कि तू बायो लेगा।
भाई इस चीज़ में तो पूरा रिलेटेबल हो रहा है सीन। क्यों गाइस, आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्यों? और मैंने पापा को उस समय हाथ जोड़ा और बोला पापा गलती से इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ता। फिर पापा ने मुझसे पूछा ये नहीं लेगा तो तू क्या लेगा, और मैंने पापा को बोला पापा मैं तो कॉमर्स लेगा। और इसके बाद मैं अपने स्कूल गया रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, और वहाँ पे मेरे टीचर शॉक। भाई देखो सच बता रहा हूँ, मेरे टीचर्स की नजरों में ना मेरे को दिख रहा था कि ये सब के सब मेरे को यही बोलना चाहते हैं, गलती से हो गया, गलती से, समझ रहा ना ओ यार, सारी टीचरें बोली यार ये कौन पास हो गया। पर खुशी भी होती है कि हाँ यार सबसे नालायक बच्चा पास हो गया। फिर बोलते हैं कि हाँ मेरे स्कूल का रिजल्ट अच्छा आया है गाइस। क्यों? गलती से। एनीवेज मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड लिया और मैंने अपना स्कूल ही बदल दिया, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थे ऐसे टॉक्सिक टीचर्स। एंड हाँ, पापा को toxic। नहीं मिल पाया एक साइंस वाला बेटा। बट हाँ, बाद में पापा कॉमर्स से भी खुश थे मेरे। तो भाई किताब का पढ़ो, किताब से आता है, ये लोग ना बेवकूफ बनाते हैं। तो भाई सही कहते हैं जो बोलते हैं ना टीचर, इस किताब से नहीं आएगा बाहर से आएगा। भाई बेवकूफ़ बना रहे हैं, गड़बड़ है कुछ। किताब से ही पढ़ो, किताब में ही आएगा, सब किताब में ही लिखा हुआ है गाइस। में तो 10th पास करने का और अच्छे मार्क्स लाने का सबसे इजी टिप, किताब पूरी पढ़ लो और हर साल के पेपर रिवाइज कर लो। तो मेरी मैम तो मुझे फेल नहीं कर पाई और तुम्हारी भी नहीं कर पाएगी ऐसे। और आगे सही इसके बोल बाद रहा। मेरे साथ क्या हुआ ये जानने के लिए तुम चैनल सो वीडियो होती है एंड आपको लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ठोक दीजिए। और यार शेयर भाइयों यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को अपने हाथ से दबाओ या चप्पल से दब जाना चाहिए। क्यों गाइस? मिलते हैं